रत्नागिरी राज्य में सूर्यभान नाम का एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा राज करता था। रत्नागिरी राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। लोग अपने न्यायप्रिय राजा को बहुत ही प्यार करते थे और राजा सूर्यभान भी अपनी प्रजा की भलाई के कई कार्य करता था। राजा सूर्यभान के दरबार में जो भी फरियादी आता, राजा उसकी सहायता जरूर करता। राजा के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। और फिर एक दिन जैसे ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ही ली। विवाह के कई वर्षों के पश्चात उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने चंद्रभान रखा। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर राज्य के सभी नागरिक बहुत खुश थे। इस खुशी के अवसर पर राजा ने पूजा अनुष्ठान करवाए, भोज का आयोजन किया और दान पुण्य के कार्य किए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह हुई कि पुत्र के जन्म के कुछ दिनों के पश्चात ही रानी की मृत्यु हो गई। राजा को पुत्र की प्राप्ति तो हुई, परंतु पत्नी की मृत्यु के दुख के कारण वे बहुत ही दुखी रहने लगा। अब जैसा कि राजकुमार की मां का देहांत हो चुका था, पर राजकुमार चंद्रभान बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें मां के दूध की दरकार थी। उनके महल में तब एक दासी रहती थी, जिसका शिशु भी दूध मुहा था। वे दासी राजकुमार को दूध पिलाने के लिए राजी हो गई। दासी का वह पुत्र और राजकुमार दोनों बारी बारी से दासी का दूध पीते। दासी के पुत्र का नाम हरपाल सिंह था। क्योंकि हरपाल और राजकुमार ने एक ही स्त्री का दुग्ध पान किया था, इसलिए वे दोनों दूध भाई हो गए थे। धीरे धीरे राजकुमार को हरपाल से काफी लगाव हो गया था। समय बीतता रहा। अब राजा सूर्यभान भी अपने दुख को भूल चुके थे। राजकुमार चंद्रभान अब युवा हो चुके थे। उनका राज्य अभिषेक किया गया और उन्हें राजा बनाया गया। लेकिन हरपाल एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। हरपाल की मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हरपाल के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसे ना थे। लोगों ने तब उसे महाराज चंद्रभान के पास जाने की सलाह दी। हरपाल सिंह ने अपने दूध भाई महाराज चंद्रभान के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हरपाल के दरबार में पहुंचते ही महाराज चंद्रभान ने उसे ऐसे गले से लगाया जैसे वो उसका सगा भाई ही हो। लंबे समय के बाद हरपाल को देखकर महाराज बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करने की ठान ली। हरपाल को महाराज चंद्रभान के दरबार में नौकरी दे दी गई। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर और घोड़ा गाड़ी भी दे दी गई। निजी खर्चे के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हरपाल की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन महाराज चंद्रभान ने उससे पूछा, यदि तुम्हारी कोई और जरूरतें हो तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी। तब हरपाल सिंह ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया वह काफी है शाही जीवन बिताने को। आपने मुझे इज्जत दी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और किस्मत वाला और कौन होगा। मेरे लिए यह भी गर्व की बात है कि रत्नागिरी राज्य का राजा मुझे अपना भाई मानता है, और भला मुझे क्या चाहिए। कहते हुए उसने सिर खुजलाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूँ कि मैं आपके महामंत्री जैसा बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी इच्छा है कि जैसे महामंत्री आपका सलाहकार है, वैसे ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। महाराज चंद्रभान ने हरपाल की यह इच्छा भी
पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाकर कहा, सुनो महामंत्री, हरपाल सिंह मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हरपाल का मन बहला सके। वह बातूनी ना हो, पर जो भी बोले नाप तुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? पहले तो महामंत्री समझ ही नहीं पाया कि महाराज ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हरपाल में ऐसी कोई खूबी दिखाई नहीं देती थी। महामंत्री बोला, जी हुजूर, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोज कर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक, बिल्कुल ठीक समझे तुम महामंत्री जी। अब जाओ और ऐसे व्यक्ति की खोज करो। दरबार से आने के बाद महामंत्री गहरी सोच में डूब गया। अब वे सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हरपाल भाग्यशाली है जो महाराज उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन महामंत्री को हरपाल की यह मांग उचित नहीं लगी कि उसके पास भी महामंत्री जैसा सलाहकार होना चाहिए। महाराज अपने महामंत्री का बहुत सम्मान करते थे और महामंत्री भी अपने राजा पर जान छिड़कता था। लेकिन हरपाल तो इस लायक बिल्कुल नहीं था। अभी महामंत्री सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए, तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज आई। महामंत्री तुरंत खड़े हो गए। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ महामंत्री महल में जाकर खड़े हो गए। महाराज ने पूछा, महामंत्री जी, आप अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो? महामंत्री कहने लगा, महाराज, यह मेरा भाई है। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर। इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हरपाल को दे दें। मेरा जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। महामंत्री का यह उत्तर सुनकर महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं है, वैसे ही महामंत्री भी एक ही है। उनके जैसा कोई और दूसरा नहीं है। धन्यवाद। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वे विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान विष्णु सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे तो माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा करते हो, क्यों ना आज इसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके योग्य है या नहीं। भगवान विष्णु बोले, ठीक है लक्ष्मी जी, आप अवश्य इसकी परीक्षा लीजिए। अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी जी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वे बोले, हे माता, आपने मुझे साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से
तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं उब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोला, माता, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो? सेठ बोला, नहीं महोदय, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। यश बोला, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ बोला, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जा सकते हो। सेठ अभी भी स्वप्न में ही था और उसने देखा कि वह दरिद्र हो गया है और धीरे धीरे उसके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उससे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उसका गुणगान किया करते थे वो भी अब उसकी बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। सेठ ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में सेठ के स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर सत्य ने सेठ से प्रश्न किया कि तुमने माँ लक्ष्मी, यश और धर्म को बड़ी आसानी से जाने दिया, तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जप करते करते उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ अभी भी निद्रा में था। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ जी ने यश की भी आव भगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? माँ लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, अवश्य। जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है।
यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तव में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। तो दोस्तों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है, वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। धन्यवाद।